हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। आज मैं बताऊंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तो लेकिन कुछ समय से लगातार कार्य होने का बोध हो तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में मतलब कंटिन्यू होता है, तो रहा है, रही है या रहा था, रही थी लास्ट में होता ही है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का बोध होते हुए रहा था, रही थी, रहे थे हो तो इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कुछ समय से, कुछ दिनों से, कुछ घंटों से या कुछ महीने या सालों से कोई काम होता आ रहा है या कोई काम कर रहे हैं तो इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उसी के फार्मूला से सेंटेंस को बनाते हैं, या हम लोग कुछ बात अपने बात को बोलना है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू आएगा, उसे हम लोग इस तरह इंग्लिश में इस फार्मूला पे बोलेंगे। देखिए, पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब हम लोग इसे कुछ फार्मूला से समझ लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। वह सोमवार से स्कूल जा रहा था। He had been going to school since Monday. वह 2 घंटों से खेल रहा था। He had been playing for 2 hours. मैं 4 महीनों से घर बना रही थी। I had been making house for 4 months. अब हम लोग को एक बात ये है कि ये तो हम लोग फार्मूला से बैठा दिए कि ही सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग को हर में सभी में हैड बीन लगाना है तो हैड बीन लगा देंगे, भी फोर में ing लगा के बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस, उसके बाद टाइम। लेकिन अब मेन बात ये है कि सिंस और फोर किस में लगेगा, तो उसका भी मैं बता देती हूँ कि किस में सिंस लगता है, किस में फोर लगता है। देखिए, यूज ऑफ फोर जब समय दिया रहता है कितने देर से, कितने समय से, लेकिन समय का निश्चित बोध नहीं होता है, समय का अनिश्चित बोध होता है, टाइम का पता नहीं चलता है। जैसे कि 1 घंटे से या 4 दिनों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 बजे से या सोमवार से, निश्चित दिन नहीं, निश्चित टाइम का पता नहीं चलता है और निश्चित समय का बोध होता है तो फोर का प्रयोग होता है। जैसे 1 घंटे से 4 एन आवर, 4 दिनों से 4 डेज, बहुत दिनों से 4 सेवरल डेज, 3 वर्षों से 3 ईयर्स, तो हम लोग 4 लगाएंगे। और सिंस का प्रयोग हम लोग जब निश्चित समय का बोध होता है, किस समय, किस दिन, किस साल दिया हुआ हो तो हम लोग सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोमवार से सिंस मंडे, सन 2004 से सिंस 2004, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, गत साल से सिंस लास्ट डे। देखिए, अब हम लोग को कैसे इतना आसानी से समझ में आ गया कि सिंस और फोर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे फिर से। हम लोग 4 बजे से पढ़ रहे थे। बी हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। देखिए, यहाँ हम लोग समझ में आ गया कि 4 बजे से पहले, तो हम लोग आसानी से समझ गए कि सिंस का और फोर का प्रयोग कहाँ होता है। तो 4 बजे से निश्चित टाइम का बोध हो रहा है तो 4 o'clock के पहले हम लोग सिंस लगाएंगे। वे लोग 2 सालों से सड़क बना रहे थे। दे हैड बीन मेकिंग रोड फॉर 2 years। देखिए, यहाँ 2 सालों से बना रहे हैं लेकिन निश्चित टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 4 लगाए हैं। अब हम लोग निगेटिव टेंस भी देख लेते हैं। वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा था। He had not been
रीडिंग फॉर 2 days। मैं 4 बजे से नहीं सो रहा था। I had not been sleeping since 4 o'clock। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।